और देखिए एमपी के आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल बीमारी की समस्या बनी हुई है। और दरअसल आपको बता दें कि ये जो बीमारी है ये उन इलाकों में ज्यादा होती है जो अविकसित हैं, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। इस बीमारी का इलाज काफी ज्यादा महंगा होता है। ऐसे में पीएम मोदी एमपी से ही इस बीमारी को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे ताकि आदिवासी इलाकों में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से सुधीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक ऐसी बीमारी जो जन्मजात बीमारी है, माता पिता से बच्चों तक पहुंचती है, लेकिन एक नई प्रोजेक्ट की शुरुआत उससे की जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सिकल सेल एनीमिया नाम से इस बीमारी को जाना जाता है बेसिकली। और ये जो बीमारी है ये आनुवंशिक बीमारी है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल जो इलाके वहां पर ये बहुतायत में पाई जाती है। इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए सिकल सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर निशांत मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिकल सेल क्या बीमारी है और किस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा या किस तरह की इसमें व्यवस्थाएं होती है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिकल सेल जो है सर, ये किस तरह की बीमारी है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें कि जीन्स में हमारे एक इंफॉर्मेशन होता है जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कोशिकाएं किस तरह से बनेगी, इसका जो है कोडिंग होती है। उस जीन के अंदर जो कोडिंग है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से जो रक्त कोशिकाएं हैं वो गोल ना बन करके चंद्राकार या हसिया नुमा बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो रोगी है इसके शरीर में खून में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। उसके अलावा ये जो गोल रक्त जो है होता है, कहना चाहिए कोशिकाएं, वो जो चंद्राकार बन जाती हैं, तो ये क्या होता है, रक्त की धमनियों में जाके फंस जाता है, रक्त की नलियों में जाके फंस जाता है। ये जब फंस जाता है तब ये बहुत ज्यादा दर्द पीड़ा देता है। इसको हम सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। और ये जो सिकल सेल का क्राइसिस होता है यही इस पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और पीड़ादायक साबित होता है। और इसकी वजह से ये इसकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है और साल में जब जब मौसम में परिवर्तन आता है ये बीमार पड़ जाता है। किस किस तरह की तकलीफें इसके मरीज को झेलनी पड़ती है सर? ये एक बहुत ही तकलीफ दे बीमारी है। अगर आप देखें तो एक व्यक्ति इसमें कैरियर स्टेट में होता है जिसको हम रोगवाहक बोलते हैं। जो सिकल सेल का रोगवाहक होता है उसमें सिर्फ एक जीन होता है इसका, लेकिन जो सिकल सेल रोगी होता है उसके अंदर में 2 जीन्स होते हैं जिसकी वजह से इसको बीमारी होती है। और भारत देश में ऐसा है कि लगभग 20% लोग जो इससे पैदा होते हैं वो सिर्फ 2 साल तक ही जीवित रहते हैं। और जो लोग जीवित रह जाते हैं उसमें से भी 30% लोग जो है अपने जो है एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। और बाकी जो लोग हैं, भारत में ऐसा माना जाता है कि 40 से 45 वर्ष की ही इनकी आयु होती है, उसके बियॉन्ड ये नहीं जी पाते हैं। तो जो तकलीफ है इसको सिकल सेल के जो एनीमिया होता है, जो तकलीफें मरीजों को होती है, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि लोगों की जो उम्र है वो कम हो जाती है, तो औसतन पुरुष और महिलाओं की जो स्थिति की अगर हम बात करें तो कितनी सर औसत आयु उसमें होती होगी अगर ये बीमारी का मरीज हो तो? इसमें जो है अगर बहुत अच्छा इलाज चले तो भारत में 45 से 50 साल तक की जो है इसकी उम्र होती है। और इस व्यक्ति को चूंकि इसका ब्लड सेल जो है वो खराब होता है तो बहुत बार इनको जो है लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। और एक गाइडलाइन और पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है 2016 की ये कहती है भारत सरकार की कि एक व्यक्ति को जीवन में ठीक ठाक रहने के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करना पड़ता है इनके ट्रीटमेंट में, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूडेड है, जिसके अंदर चिलेशन थेरेपी होती है, जिसके अंदर में सप्लीमेंटेशन होता है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर में होती है। तो बड़ा खर्चीला भी है ये बीमारी। अगर किसी मरीज को सिकल सेल की जो बीमारी हो रही है, इसके संकेतों को हम कैसे, इसके जो लक्षण है या संकेत जो है उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? ये जो बीमारी है ये जन्मजात होती है और लगभग 6 महीने तक इसके किसी भी तरह के किसी भी सिम्टम का संकेत नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसके माँ से उसको प्राप्त जो खून है और उसके शरीर के अंदर में एक तरह का फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से 6 महीने तक तो इसको ये बीमारी है कि नहीं है पता नहीं चल पाता है, अनलेस कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट करने पे तो पता चल जाता है। अदरवाइज इसके बाद में इसमें रक्त की कमी आना शुरू हो जाती है।
ये जो बच्चा है ये बार बार बीमार पड़ता है, इसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार और खास तौर पे निमोनिया जो कि बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। ये जो लक्षण है ये इस बात का इंडिकेशन है कि इसको सिकल सेल हो सकता है। और खास तौर पे अगर वो बच्चा ट्राइबल बच्चा है तो फिर तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि लगभग तय है कि इसको सिकल सेल की बीमारी। तो यानी क्या इसके बचाव के कुछ ऐसे उपाय हैं कि जो सिकल सेल से बचा जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये जो सिकल सेल रोग है ये से 100% बचा जा सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि 100% प्रिवेंटेबल है। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए करना सिर्फ ये है कि जो भी दो जोड़ा शादी करने चाहते हैं उन लोगों का हम अगर ब्लड टेस्ट कर लें, उस ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर में वो उस रोग के अणु हैं कि नहीं है और इनके बच्चों में इसके होने की क्या संभावना है। इसी के लिए मेरा एक पर्टिकुलर रिसर्च है जिसमें मैंने एक स्पेशल तरह का कार्ड बनाया है जिससे ये पता चल जाता है कि इसके जो बच्चे हैं, जो भी जोड़ा शादी करना चाहता है उनका जो बच्चा है उसमें ये इस रोग की होने की क्या संभावना है। ये वो कार्ड हैं जो कि हमने बनाए हैं। ये मेल और फीमेल कार्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इनमें से सुधीर, कुल मिलाकर हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। बीमारी पूरे तरीके से प्रिवेंटिव है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। आकाश इस वक्त भोपाल से